हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहार का मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 5 के अंतर्गत जो प्रश्नावली है। अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.5.3 और प्रश्न 7। तो ये प्रश्नावली लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने अपनी पुरानी वीडियो में प्रश्न नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार पूरी प्लेलिस्ट के द्वारा करवाया है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर लीजिए। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने उसको बहुत ही अच्छे से देख रखा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को देख रखा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा तो प्ले स्टोर पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो प्रश्न नंबर जो 7 दिया है वहाँ पर लिखा है, एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यालय के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 दान किए और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जिस पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर जो 5 है, प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत जो प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7। तो बहुत ही ध्यान से समझते चलना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो लिखा है प्रधानमंत्री राहत कोष। तो प्रधानमंत्री राहत कोष के जो रुपए हैं वो कितने हैं। तो प्रधानमंत्री राहत कोष के जो रुपए हैं वो 2401 हैं। तो ये 24 मैंने 1 लिख दिया। प्रधानमंत्री राहत कोष के रुपए 2401 हैं। इस प्रकार फिर लिखा कि माना कि विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें लिखा है कि देखिए, यहाँ पर राहत कोष तथा विद्यार्थियों में रुपए दान किए। तो विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में थे। तो विद्यार्थी संख्या क्या है, तो मान लिया कि माना कि विद्यार्थी की संख्या x मान ली। इसके बाद फिर इसको और कंटिन्यू किया और रुपए दान किए। तो रुपए दान कितने किए, तो जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही रुपए दान किए होंगे, ठीक है। तो रुपए दान किए, तो रुपए दान किए उसको भी हमने x मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी रुपए दान दिए जितने की कक्षा में थे, उतने दान दिए जितने की कक्षा में थे और विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थी की संख्या को हमने x माना और दान दिए उनको हमने x माना, दोनों को हमने x माना। अब कितने विद्यार्थी थे और कितनों ने दान दिया, तो दोनों को मिक्स करना है। तो कहने का मतलब है दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना लग दिया, 2401, ठीक है। अब 2401 के बाद अब इसके खंड किए। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अब मैं पूरा सवाल दिखा रहा हूँ आपको। वो मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो सको, इसलिए। अब इसके बाद में देखिए पूरा सवाल दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना। मैं पूरा समझाऊंगा इसको और यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, अब ध्यान से समझना इस सवाल क्या लिखा है। तो देखिए ये लिखा है, देखिए ध्यान से, ये लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 2401। अब 2401 के खंड करोगे तो देखिए 2401 इस 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 7 × 3 = 21, बचेंगे कितने, बचेंगे आपके 3, तो हो जाएगा 30। तो 7 × 4 = 28, बचेंगे 2, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। इसके बाद फिर 7 से काटेंगे तो 7 × 4 = 28, बचेंगे 6, तो हो जाएगा 7 × 9 = 63। फिर इसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 7 × 49, फिर 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 2401 है, 2401 के जो खंडा है वो कितने आए, तो इसके बाद वर्ग लगाया और 4 कितनी बार, 7 कितनी बार है, 4 बार है। तो 7 × 7 × 7 × 7। अब ध्यान से देखना, एक वर्गमूल तो वही के वही रिपीट हो गया। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि जोड़ी बनाई वो वर्गमूल से बाहर आई, इसकी एक जोड़ी बनाई वो वर्गमूल से बाहर आई, ठीक है। इस प्रकार 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8। तो सवाल नंबर 8 सेम उसी प्रकार है कि माना कि पौधों की संख्या। मैंने पिछले सवाल में देखिए, मैंने यहाँ पर पढ़वा दिया है आपको कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों कि जिस पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पंक्ति की संख्या भी ज्ञात करना है और पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं उनको भी ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझते चलिए। तो हमने माना कि पंक्तियों की संख्या, तो हमने पंक्तियों की संख्या को भी हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इसके बाद और
इसके बाद फिर और पंक्तियों में पौधों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी, x थी, और पंक्तियों में पौधों की संख्या को दोनों को हमने x मान लिया। मतलब पंक्तियां कितनी हैं उनको हमने x माना, और पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी है तो उनको भी हमने x माना। अब ध्यान से समझना, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, अब प्रश्न है यहाँ पर गौर करने की बात। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे हों, जिस पंक्ति की संख्या हो पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या। देखो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। हमने क्या माना कि पंक्तियों की संख्या x और पंक्तियों और पौधों की संख्या x, दोनों को माना। तो अब पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रश्नानुसार, वही इसको रिपीट कर दिया कि प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो प्रश्नानुसार, अब देखिए मैं पूरा सवाल दिखा रहा हूँ आपके लिए, तो ध्यान से देखना, इसको वॉच करना, और ध्यान से मैं समझा रहा हूँ इसको, तो देखिए ध्यान से। तो इसमें लिखा है कि और पंक्तियों में और पौधों की संख्या x मान लिया। अब प्रश्नानुसार तो दोनों को मिक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 20-25 हो जाएगा। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने अपने सिखाया है कि ये वर्ग है, तो ये वर्ग इस तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में मैंने सारा सब कुछ सिखा के रखा है, तो मैं आपसे आशा कर रहा हूँ आपने उनको बहुत ही अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो इसका इस तरफ चला जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 20-25 हो जाएगा। अब 20-25 का खंड करेंगे, तो देखिए ध्यान से 20-25 के खंड करेंगे तो 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से कटेगा तो देखिए 3 दूनी तो 20 जाए, तो 3 5 है 15 और 3 18, 2 बचे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो 3 का पाड़ा देंगे तो 3 7 21 तक जाएगा, तो 3 7 21 कितना बचेगा, 1 बचेगा तो 15 हो जाएंगे। 3 5 है 15 हो जाएगा। इसके बाद 3 से फिर देंगे तो 3 दूनी, तो ये 3 का देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 3 का देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 3 5 है 15 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए ध्यान से, अब 2 में जाएगा नहीं तो 22 में जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 3 5 है 15 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा तो 3 5 है 15। अब 25 आ गया, तो हम जानते हैं कि 25 हमेशा 5 से कटता है और 25 की पारी में आता है, वो 5 की पारी में 25 आता है। तो ध्यान से देखिए, तो 5 से कटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। अब इस प्रकार इसकी जो खंडा है वो क्या है, तो जिसकी जो खंड है वो यहाँ पर लिख दी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ से जोड़ी बनाएंगे तो एक 3 की जोड़ी बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगी, एक 3 की जोड़ी बनाएंगे इसको भी बाहर निकल जाएगी, और 3 की बनाएंगे तो ये भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, तो 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 पन्ना 45, तो ये 45 हो जाएगा। तो अतः प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी हुई, 45 होगी। तो वेरी इजी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेपर में आने लायक है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको भी दिखा रहा हूँ तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो लंबा हो गया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।